नमस्कार। आज की बात राजदीप के साथ इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये मैं डिजिटल पर कर रहा हूँ ताकि जो बातें खुलकर शायद टीवी पर नहीं कह सकते वो आपके सामने कह रहा हूँ अपने YouTube साइट पर। और क्योंकि 2024 के चुनाव अब केवल 8 महीनों की दूरी पर है तो आप देखेंगे इस प्रोग्राम पर असली जानकारी, असली विश्लेषण आपको मिलेगा। इसलिए जैसे मैंने कहा, सच्चाई के लिए आप देखते रहिए आज की बात। आज की बात पर शुरुआत करते हैं। एक अटकलें लगाई जा रही है दिल्ली में कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्ली इलेक्शंस यानी जल्द से जल्द चुनाव, आम चुनाव करवाना चाहते हैं। ऐसा माहौल बन रहा है जहां विपक्ष कह रही है, नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी, कि दिसंबर के महीने में मोदी जी आम चुनाव करवा सकते हैं, यानी चुनाव को जो अप्रैल मई में अगले साल होने वाले हैं वो नवंबर दिसंबर तक हो सकते हैं। मुझे लगता है ये जो अटकलें हैं मैं उन पर उनको ज़्यादा महत्व नहीं देता। हाँ, ये बात सही है कि जिस तरह से एलपीजी के दाम कम हुए उससे लगता है कि मोदी जी कुछ वोटरों को लुभाना चाहते हैं। 200 रुपये आपने एलपीजी कम किए। ये भी सही है क्योंकि विरोधी पक्ष का इंडिया अलायंस अब बनने जा रहा है। शायद अगर चुनाव जल्दी हो तो मोदी जी उस अलायंस को समय नहीं देंगे अपने आप को मजबूत करने के लिए। ये भी सही है कि इस समय मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो चंद्रयान के बाद अब G20 होगा और मोदी जी शायद समझते हैं कि अपनी इमेज, पर्सनालिटी को लेके कि मैं एक विश्व गुरु बन गया हूं, उस पूरे माहौल में चुनाव करवाते हैं। ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता को किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है जब आप सत्ता में हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी एक दिन के लिए भी कुर्सी से हटने नहीं वाले जब तक आम चुनाव का शेड्यूल तय नहीं होता अगले साल अप्रैल में। जल्द चुनाव करवाने में, जल्दबाजी करवाने में नरेंद्र मोदी विश्वास नहीं रखते। आप उनका पॉलिटिकल करियर देखिए। केवल एक ही बार गुजरात में 2002-03 में, जब 2002 दिसंबर में चुनाव हुए, वो 6 महीने पहले करवाए गए। चुनाव होने थे गुजरात में जुलाई 2003 में। मोदी जी ने वो चुनाव 2002 दिसंबर में करवाए। यानी 2002 फरवरी में गुजरात में दंगे होते हैं और उसके तुरंत बाद मोदी जी एक गुजरात गौरव यात्रा पर निकल जाते हैं और उस यात्रा का एक तरह से पूरी तरह से बीजेपी को फायदा हुआ। चुनाव में गुजराती अस्मिता का माहौल बना दिया और दंगों के बाद जो हिंदू मुस्लिम एक तरह से वोट बैंक बन गए थे उसका बेनिफिट बीजेपी को मिला। तो उस समय मोदी जी ने चुनाव पहले करवाए। असेंबली उन्होंने डिसॉल्व कर दी जून जुलाई में, गौरव यात्रा पर निकल गए और उसका फायदा दिसंबर के चुनाव में हुआ। बीजेपी की बड़ी भारी जीत उस समय गुजरात में 2002 में हुई थी। लेकिन बाकी जितने भी चुनाव उन्होंने करवाए हैं, गुजरात में हो या दिल्ली में हो, उन्होंने कभी जल्दबाजी में चुनाव को आगे नहीं किया है। मैं एक कहानी आपको बताता हूं और मैंने इस कहानी कुछ दिनों पहले इसका वीडियो भी एक वायरल हुआ था। एक मोदी जी के दोस्त मुझे बता रहे थे कि मोदी जी जब युवा थे तब वो अपने अंकल के, चाचा के दुकान पर जो एसटी स्टैंड पर था अहमदाबाद में, वहाँ जाकर वो चाय की दुकान में बैठते थे। अपने गांव पांडरवाड़ा से एसटी बस में आकर वहाँ बैठ जाते थे। दिन वहाँ काम करते थे और शाम को वो निकल जाते थे।
अब वो झोला लेकर आ जाते थे वहां, और बस, वही बस जो एसटी स्टेशन अहमदाबाद में आती थी, वही बस वापस पांडरवाड़ा जाती थी जो उनका गांव था। तो उसी बस से वापस जाते थे। जैसे ही बस एसटी स्टैंड अहमदाबाद पहुंच जाती थी, मोदी जी अपना झोला लेके, झोला वहां रखते थे अपने सीट पर और फिर काम पर निकलते थे। शाम को जब वो आते थे तो उसी सीट पर बैठ जाते थे। और दोस्त का कहना है कि मोदी जी तभी गुस्सा होते थे कि अगर जब वो वापस आए और देखते थे कि कोई और बैठा है उनकी कुर्सी पर। सबक क्या है? जहां उनका झोला था, सबक क्या है? मोदी जी का साफ कहना था, एक बार मैं कुर्सी पर बैठ गया ना, उस कुर्सी पर मैं किसी और को बैठने नहीं दूंगा। और यही एक तरह से मोदी जी का सफर है। तो ये जो कहना कि जल्दबाजी में चुनाव करवाए जाएंगे, ये गलत है। और एक कारण देखिए, राम मंदिर में पूजा पाठ और उसका उद्घाटन करना, भव्य राम मंदिर की तस्वीर लोगों के सामने रखना, मोदी जी ने एक टाइम टेबल रखा है। हमारी जानकारी है कि जनवरी के महीने में इसकी शुरुआत होगी, इनॉग्रेशन होगा, और ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली से अयोध्या तक पहुंच जाएगा और मोदी जी और पीएमओ वहां से काम करेंगे, यानी अयोध्या से 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए एक माहौल बनेगा जनवरी के महीने में। उस माहौल के बाद भाजपा को लगता है, मोदी जी की सरकार को लगता है उसका भी फायदा होगा। यानी जो आज अटकलें लगाई जा रही है कि चंद्रयान के बाद, G20 के बाद मोदी जी चुनाव पर चले जाएंगे, आप सोचिए जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन, और फरवरी तक आप धीरे धीरे, जिस तरह से आपने कल एलपीजी के दाम कम किए, पेट्रोल के भी दाम कम कर दीजिए, इन्फ्लेशन पर काबू लगाइए और 2-3 बड़े गरीब कल्याण योजनाओं की घोषणा करिए ताकि एक वातावरण बन जाए, चुनावी वातावरण। इसी वजह से मुझे लगता है कि जल्दबाजी में मोदी जी चुनाव नहीं करेंगे, क्योंकि कुर्सी जब तक आपके हाथ में है आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं और एक वजह देता हूं। देखिए, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जब चुनाव हारे थे, जब सबको लगा था कि इंडिया शाइनिंग है और वाजपेयी जी चुनाव जीतेंगे, वाजपेयी जी ने चुनावी प्रक्रिया को 6 महीने पहले कर दिया था। चुनाव होने थे 2004 के अंत में, लेकिन चुनाव हुए उस समय अप्रैल मई के महीने में। क्यों? क्योंकि वाजपेयी जी को लगा, या उनके जो करीबी जो एडवाइजर थे उनको लगा, यार हमारी जीत तो तय है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है बड़ी तेजी से बढ़ रही है, विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है, सोनिया गांधी के नेतृत्व में कुछ होना तो है नहीं, और वाजपेयी जी की हर तरफ दुनिया भर, जिस तरह से आज मोदी जी की वाहवाही हो रही है उसी तरह से वाजपेयी जी की वाहवाही हो रही थी। तो उस इंडिया शाइनिंग के माहौल में वाजपेयी जी ने तय किया कि चुनाव जल्दी करते हैं या 6 महीने पहले कर देते हैं। एक और वजह थी, वाजपेयी जी के उस एनडीए में उनके एक प्रमुख सहयोगी थे चंद्रबाबू नायडू, आंध्र के मुख्यमंत्री। अब अक्टूबर 2003 में उन पर नक्सलियों ने हमला किया और वो बच गए। अब चंद्रबाबू नायडू जी को लगा कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, नक्सली हमला हुआ है, उसका हम राजनीतिक फायदा उठाते हैं। एक सहानुभूति है मेरे तरफ, और जो एंटी इनकम्बेंसी है, यानी सरकार विरोधी अगर एक प्रक्रिया है, उसको कम करने के लिए चुनाव जल्द कर देते हैं, सहानुभूति की लहर हो जाएगी। चंद्रबाबू नायडू को यह भी लगा कि अगर हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाते हैं तो आंध्रा में मेरी जीत तय है, क्योंकि वाजपेयी जी की लोकप्रियता की वजह से मेरी भी लोकप्रियता बढ़ेगी। 1999 में भी यही हुआ था। 1999 में आंध्र प्रदेश और केंद्र के चुनाव एक साथ हुए थे, क्योंकि तब भी वाजपेयी बनाम सोनिया जो लड़ाई थी उसमें वाजपेयी जीत गए थे। तो चंद्रबाबू नायडू ने
वाजपेयी जी से मिले और कहा सर चुनाव जल्दी करवाइए। वाजपेयी जी पहले तैयार नहीं थे, लेकिन आडवाणी जी और प्रमोद महाजन जानिए उसी स्थल पर थे जो आज अमित शाह है। यानी अगर कोई किसी जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, राजनीतिक स्ट्रेटेजी जिस तरह से आज अमित शाह संभालते हैं मोदी जी के लिए, उस तरह प्रमोद महाजन संभालते थे। और आडवाणी जी तो उप प्रधानमंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो चंद्रबाबू नायडू पहले वाजपेयी जी के घर पहुंचते हैं, वाजपेयी जी तैयार नहीं होते तुरंत कि चुनाव जल्दी करवाइए, उसके बाद वो पहुंच जाते हैं आडवाणी जी के घर। आडवाणी जी पहली मीटिंग में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है कि चुनाव जल्दी करवाना है, लेकिन दूसरी मीटिंग होते होते आडवाणी जी को भी लगता है शायद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव होते हैं 2003 में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और इन 3 राज्यों के होते दिल्ली। सिवाय दिल्ली के बाकी 3 राज्यों में बीजेपी की जीत होती है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। अब उत्तर भारत आपकी तरफ आ रहा है, मध्य भारत आपकी तरफ आ रहा है, तो बीजेपी में एक माहौल बन जाता है, चलो ये सही समय है, चुनाव, आम चुनाव भी करवाते हैं, इंडिया शाइनिंग है, अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है, 8% तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो गई है। वाजपेयी जी के नेतृत्व में मैन ऑफ इंडिया, नंबर 1 नेता जो है, जिस तरह से मोदी जी की आज गुणगान होती है, नंबर 1 नेता उस तरह समय वाजपेयी जी की होती थी। असल में क्या होता है, उसी आंध्र प्रदेश में जहां चंद्रबाबू नायडू बड़े उत्सुक थे चुनाव जल्दी करवाने में, वहां बीजेपी टीडीपी का जो अलायंस है, तेलुगु देशम और बीजेपी का, उनकी बड़ी भारी हार होती है। और वाजपेयी जी, जिनको सबको लगा था ये चुनाव तो वाजपेयी को जीतना ही है, अंत में वाजपेयी जी उतने सीट नहीं ले पाते हैं और यूपीए की सरकार बनती है। उस धड़े के एक लेसन है, उसमें एक सबक है, और मोदी जी भी जानते हैं कि जल्दबाजी में चुनाव करवाने में आपको इतना फायदा नहीं होता जितना आपको लगता है। आज की तारीख में मोदी जी की हर तरफ वाहवाही हो रही है, और खास करके ग्लोबल लेवल पर मोदी जी ने अपनी एक पहचान बना ली है। लेकिन जमीनी हकीकत मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं। इसी वजह से तो 200 रुपए एलपीजी के दाम कम कर दिए, क्योंकि महंगाई ये बड़ा प्रश्न बन गया है, बेरोजगारी ये एक बड़ा प्रश्न बन गया है। और ऐसे माहौल में केवल क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग आपकी प्रोपेगेंडा करके आपको नेता नंबर 1 कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि चुनाव जल्दी करवाने हैं। इसी वजह से मुझे लगता है ये जो ममता बनर्जी कह रही है कि हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल तैयार है, बीजेपी ने सब हेलीकॉप्टर्स तैयार कर लिए हैं, मैडम ऐसा नहीं होता है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं नहीं, मोदी जी कल चुनाव करवा सकते हैं क्योंकि वो हम इंडिया अलायंस से डर गए हैं। जो डर गया वो मर गया। मोदी जी और अमित शाह बड़े चतुर नेता हैं। ऐसे नेता को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, और ये नेता तैयारी के साथ बिल्कुल चुनाव के लिए अगले साल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 2024 में उनकी जीत तय है, लेकिन इसका मतलब है 2024 में वो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, ये तो आप जानिए। मेरा कहने का मतलब है, और आज की बात का कहने का मतलब है, चुनाव समय पर होने के पूरी आशा है। इसलिए आप विरोधी पक्ष को कहिए वो भी उसी तरह से मेहनत करे, उसी तरह से तैयारी करे, और फिर हो बड़ा मुकाबला। क्योंकि हम चाहते हैं लोकतंत्र में सरकार मजबूत हो और विपक्ष भी मजबूत हो, तब लोकतंत्र वाकई आगे बढ़ेगा। क्या ये हो सकता है? इसके लिए तो आपको अगली आज की बात सुननी पड़ेगी, पर आज के लिए ये थी आज की बात। मैं हूं राजदीप सरदेसाई। आप ज़रूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए
और देखते रहिए आज की बात। नमस्कार।